दोस्तों कहते हैं कि यदि किसी इंसान की ख्वाहिशें बेलगाम हो जाएं तो फिर वह अपना अच्छा बुरा सब भूल जाता है, या यूं कहें कि हसरतों का पागलपन उसे अंधा बना देता है। एक पीएचडी डिग्रीधारी महिला प्रोफेसर के साथ भी ऐसा ही होता है। सरकारी नौकरी करने वाली महिला प्रोफेसर का उनके छात्र छात्राएं बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वक्त कुछ इतना बदला कि अब उनकी पहचान एक महिला खलनायक के तौर पर होती है। लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि कोई महिला प्रोफेसर भला ऐसा कैसे कर सकती हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि उनका प्यार और नफरत उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। महिला प्रोफेसर की वजह से एक प्रोफेसर की जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उनकी वजह से एक बिल्डर व अन्य लोग सलाखों के पीछे हैं और वह खुद फरार हैं। रिश्तों के त्रिकोण में उलझी यह कहानी आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इस कहानी के 3 प्रमुख किरदार हैं। पहली है महिला प्रोफेसर आरती भटेले। आरती भटेले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली हैं और वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बने आवास में रहती हैं। दूसरे हैं डॉक्टर राजवीर सिंह। राजवीर सिंह कॉलेज के न सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि वह डीन भी हैं। और तीसरे हैं बिल्डर अनिल बालियान। यह कहानी इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमती है। एक शाम प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह अपनी कार से अपने घर के लिए निकलते हैं। वह रास्ते में होते हैं तभी बाइक सवार लोग उन्हें रोक लेते हैं। वह कुछ समझ भी नहीं पाते कि तभी उन्हें रोकने वाले उन पर बीच सड़क पर सरेआम कई फायर कर देते हैं। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उनके परिजन उनकी जिंदगी की सलामती की प्रार्थनाएं करते हैं। किसी प्रोफेसर के साथ सरेआम ऐसा हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजवीर सिंह ने ऐसा क्या किया था कि जो उनके साथ ऐसा हुआ। पुलिस मामले पर कई एंगल से जांच करती है। दोस्तों कहते हैं कि गलत काम कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन वह खुल ही जाता है। यह मामला भी खुलता है, लेकिन जिस अंदाज में यह खुलता है उस पर लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस के अनुसार इस पूरी कहानी की पटकथा प्रोफेसर आरती भटेले और उनके करीबी बिल्डर अनिल बालियान ने लिखी थी। दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह हमेशा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह को रास्ते से हटाना। अनिल और आरती के अपने अपने स्वार्थ थे। मेरठ के एसएसपी कृपाकर चौधरी के निर्देशन में पुलिस टीम ने अपनी काबिलियत के बल पर इसका खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में अनिल बालियान ने जो कुछ बताया वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि यह सब क्यों और कैसे हुआ यह बिल्कुल साफ हो जाता है। अनिल बालियान ने अपने बयानों में कहा कि साल 2014 में मैंने अपनी बेटी का एडमिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कराया था। इसी दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर आरती भटेले से हो गई थी। पहले हमारी दोस्ती हुई, फिर प्रेम संबंध हो गए। यह सब बातें मेरे घर में पता चलती हैं तो साल 2019 में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। मेरा बड़ा बेटा बेंगलोर में नौकरी करता है, छोटा बेटा देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि जो बेटी है वह हॉस्टल में रहती है और मैं अपने फ्लैट में अकेला रहता हूँ। अक्सर मेरे घर पर डॉक्टर आरती भटेले आती रहती हैं और हम दोनों अक्सर ही बाजार से खरीदारी करने व घूमने फिरने के लिए साथ साथ जाते थे। अनिल ने अपने बयान में आगे कहा कि डॉक्टर राजवीर सिंह वेटनरी में डीन हैं, जबकि उनकी योग्यता डीन बनने लायक नहीं है। ठीक इसके विपरीत डॉक्टर आरती भटेले ने वेटनरी में पीएचडी की है और डीन बनने की वह योग्यता रखती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें जानबूझकर डीन नहीं बनाया गया। इस संबंध में डॉक्टर आरती भटेले के साथ मैं 2 वर्ष पूर्व लखनऊ के राज्यपाल के यहाँ शिकायत करने के लिए भी गया था और इसके लिए मैंने काफी पत्राचार भी किया। मुझे डॉक्टर आरती भटेले ने कहा कि यदि डॉक्टर राजवीर सिंह रास्ते से हट जाएं तो वह कॉलेज की डीन बन जाएंगी। इससे उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, बदले में मैं आपकी बेटी जो अभी पढ़ रही है उसकी नौकरी कृषि यूनिवर्सिटी में ही लगवा दूंगी। डॉक्टर आरती भटेले ने यह भी कहा कि डॉक्टर राजवीर सिंह अवकाश या अन्य कार्य पर जब विश्वविद्यालय से बाहर जाते हैं तो डीन का कार्य मेरे से भी जूनियर डॉक्टर को देकर जाते हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे मान सम्मान को इससे बहुत ठेस पहुंचती है। इस संबंध में डॉक्टर आरती भटेले द्वारा उच्चाधिकारी गणों को भी कई बार पत्राचार किया गया।
आरती और डॉक्टर राजवीर के बीच बोलचाल ना के बराबर थी। आरती की बात सुनकर मैंने सोचा कि यदि डॉक्टर राजवीर सिंह रास्ते से हट जाएंगे तो आरती के साथ मेरे जो संबंध हैं वह और भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही जो मेरी लड़की अभी पढ़ती है उसकी नौकरी भी यूनिवर्सिटी में ही लग जाएगी। मैंने अपने एक दोस्त मुनेंद्र बाना से 25 फरवरी को संपर्क किया। मुनेंद्र प्रॉपर्टी डीलर है। पूरी बात मैंने मुनेंद्र बाना को बताई और कहा कि डॉक्टर राजवीर सिंह को रास्ते से हटाना है। तो उसने कहा कि मेरा फुफेरा साला है आसू चड्ढा, वह यह काम आसानी से कर देगा। तब हम लोग 4 मार्च को मुनेंद्र बाना के घर पर हम लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें मैं व मुनेंद्र बाना, आसू चड्ढा व आसू चड्ढा का एक दोस्त नदीम, हम चारों लोगों ने डॉक्टर राजवीर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। तब मुनेंद्र बाना व आसू चड्ढा व नदीम से डॉक्टर राजवीर सिंह को रास्ते से हटाने के कारण भी बताए गए थे। इसके बाद दिनांक 7 मार्च को मैंने व मुनेंद्र बाना ने उनको स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर इन सबको गाड़ी में बैठाया और वहां से डॉक्टर राजवीर सिंह के घर से लेकर कृषि विश्वविद्यालय तक की रेकी कराई। गाड़ी का नंबर देने के साथ ही डॉक्टर राजवीर सिंह का फोटो भी मैंने उनको दिया। 5 लाख रुपये में सुपारी का सौदा तय हुआ। 1 लाख रुपये मैंने कैश दिए और 4 लाख रुपये बाद में देने के लिए मैंने कहा, और ये सभी वहां से फिर चले गए। मैं भी अपने फ्लैट पर वापस आ जाता हूँ। वारदात वाले दिन मैंने डॉक्टर आरती भटेले को व्हाट्सएप कॉलिंग की और व्हाट्सएप कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाया। डॉक्टर आरती भटेले अपनी गाड़ी से मेरी कॉलोनी में आई और वहां से उन्होंने अपनी गाड़ी कॉलोनी में ही खड़ी कर दी और मैं व डॉक्टर आरती मेरी गाड़ी से बाजार में खरीदारी करने के लिए जानबूझकर गए ताकि हम पर किसी को शक ना हो। हम दोनों घटना के समय कैमरे के सामने रहेंगे, यह हमने तय कर लिया था। और इसके बाद हम शॉपिंग करने के लिए अलग अलग बाजार में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों के कैमरे के सामने आने की हम लोग कोशिश करते रहे। रात में शॉपिंग करके हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि अब एक दूसरे को कोई कॉल नहीं करेंगे। यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तो वह व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे और आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद डॉक्टर आरती भटेले कैंपस में वापस चली जाती हैं। अनिल बालियान ने अपने बयानों में आगे कहा कि डॉक्टर आरती भटेले के साथ मेरे संबंध हैं। इन संबंधों के कारण मैं डॉक्टर आरती भटेले के बहकावे में लालच में आ गया था कि डॉक्टर राजवीर सिंह के बाद डॉक्टर आरती जब डीन बन जाएंगी और मेरी बेटी की नौकरी भी इसके साथ ही लग जाएगी और मेरे आरती भटेले के साथ संबंध भी लगातार बरकरार रहेंगे। पुलिस इस मामले में अनिल बालियान व उनके साथियों मुनिंदर बाना व आसू चड्ढा को पकड़ चुकी है। उनके पास से फिरौती की रकम व अन्य सामान भी बरामद किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रोफेसर आरती भटेले व अन्य अभी फरार हैं। उनकी लगातार तलाश की जा रही है। प्रोफेसर आरती भटेले यूनिवर्सिटी कैंपस में अकेले रहा करती थी और पूरे कैंपस में उनके प्रेम संबंधों की चर्चाएं थीं। दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि यदि प्रोफेसर आरती भटेले ने अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखा होता और अपने दिमाग को ज्यादा ना चलाया होता, साथ ही अनिल बालियान ने ज्यादा उम्मीदें ना लगाई होती, तो शायद ऐसी नौबत भी कभी नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।